Good morning, dear students. Today we discussed BSc Part 2nd, Paper 1st, Thermodynamics एवं Statical Mechanics, ऊष्मागतिकी एवं सांख्यिकी यांत्रिकी या सांख्यिकी मैकेनिक्स। सांख्यिकी नेक्स्ट आज के वीडियो में हम इससे पहले जो पढ़ा हमने इक्विलिब्रियम स्टेट, आइडियल गैस ऑफ, एंट्रोपी ऑफ आइडियल गैस, एनर्जी की फॉर्म। आज हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम बिटवीन फेजेस, प्रावस्था में संतुलन कैसे। इससे पहले जो हमने पढ़ा, सपोज हमने क्या किया, इससे पहले जैसे दो कंटेनर लिए ए और बी, और ए जो है वो सी के साथ इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा और बी जो है वो सी के साथ होगा। देन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग जो है ए और सी अगर आपस में इक्विलिब्रियम है और बी और सी आपस में इक्विलिब्रियम है, इट मीन्स ए और बी भी इक्विलिब्रियम होने चाहिए। तो वहाँ हमने सिर्फ कंटेनर के मटेरियल या फिर किसी निकाय की जो टोटल थर्मल टेम्परेचर या एनर्जी इक्विलिब्रियम कंडीशन करते हैं। अब हम अगर यहाँ देखें तो अगर वहाँ एक कंटेनर के एनर्जी लेवल्स जो है, सपोज उनमें फेज मान के चले वो है ओम ई है, और दूसरा कंटेनर ए डैश है, उसके अंदर ओम डैश ई है, तब उनकी ऊर्जाओं की जो स्तर है, अलग अलग ऊर्जा स्तर जिनको नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स है, उनके बीच में इक्विलिब्रियम कंडीशन कैसे होगी, या प्रावस्थाओं में संतुलन या फेजेस के बीच में इक्विलिब्रियम कैसे हो। अर्थात विभिन्न पदार्थों के विभिन्न रूपों में, पदार्थ के विभिन्न रूपों में अस्तित्व पदार्थ की प्रावस्था, पदार्थ का विभिन्न रूपों में अस्तित्व है पदार्थ की प्रावस्था या फेजेस कहलाता है। सामान्यतः पदार्थों की तीन अवस्था होती है, जैसे ठोस, द्रव और गैस, जो कि उसके ताप दाब पर निर्भर करती है। प्रत्येक पदार्थ के लिए निश्चित ताप एवं दाब पर दो या दो से अधिक प्रावस्थाएं साम्यावस्था में रह सकती है। इसके विभिन्न प्रावस्थाओं के मध्य साम्य अवस्था संबंध ज्ञात करने के लिए हम निकाय में उपस्थित एक ही पदार्थ की दो प्रावस्थाएं क्रमशः 1 व 2 का अध्ययन करते हैं। माना किसी निकाय की दो फेजेस या दो प्रावस्थाएं साम्यावस्था में है तथा यह निकाय ताप T एवं दाब P पर ऊष्मीय भंडार के संपर्क में साम्य अवस्था में। अतः निकाय के ऊष्मीय भंडार से साम्य अवस्था के लिए निकाय की गिब्स ऊर्जा फलन G का मान न्यूनतम होना चाहिए, अर्थात G इक्वल टू E प्लस P डैश V माइनस T डैश V इक्वल टू मिनिमम, अर्थात G E S M V निकाय जिसमें दो प्रावस्थाएं विद्यमान है कि ऊष्मागतिकी प्राचल है, जहाँ E टोटल एनर्जी, G गिब्स फ्री एनर्जी, P प्रेशर, V वॉल्यूम, T टेम्परेचर एंड S एंट्रोपी। देन जहाँ जो कैपिटल G है, दोनों प्रावस्थाओं की जो है टोटल इक्विलिब्रियम की आफ्टर इक्विलिब्रियम या दोनों साम्य अवस्था में है, उसके बाद जो टोटल गिब्स फ्री एनर्जी है, उससे पहले सपोज मान के चले कि एक जो प्रावस्था जो है उसकी अवस्था सपोज मान के चले ठोस है, तब गिब्स एनर्जी G1 है, तथा द्रव है तब क्या है G2 है। देन G इक्वल टू G1 प्लस G2। इसी प्रकार V इक्वल टू V1 प्लस V2, E इक्वल टू E1 प्लस E2 एंड S इक्वल टू S1 प्लस S2, जहाँ E1 और 2 प्रावस्था में पदार्थ के अणुओं की संख्या यदि N1 प्लस N2, यानी प्रावस्था फर्स्ट में अणुओं की संख्या N1 तथा N2 प्रावस्था में अणुओं की संख्या N2 हो, तब गिब्स फलन प्रति अणु, गिब्स फलन जो होगा वो प्रति अणु क्या होगा G1 स्मॉल G1 व स्मॉल G2, अर्थात कैपिटल G1 इज इक्वल टू N1 G1, जहाँ या स्मॉल G1 की बात की जाए तो कैपिटल G1 अपॉन N1 व G2 इज इक्वल टू कैपिटल G2 अपॉन N2। देन फाइंड आउट द G इज इक्वल टू N1 G1 प्लस N2 G2, जहाँ गिब्स फलन निकाय के ताप व दाब पर निर्भर करते हैं। यदि साम्य अवस्था में दोनों प्रावस्थाओं का सहअस्तित्व है, अर्थात G इज इक्वल टू न्यूनतम हो, अर्थात डेल्टा G इज इक्वल टू 0, अर्थात डेल्टा N1 G1 प्लस N2 G2 इज इक्वल टू 0, या G1 डेल्टा N1 प्लस G2 डेल्टा N2 इज इक्वल टू 0। यदि निकाय के लिए N1 प्लस N2 इज इक्वल टू कैपिटल N कांस्टेंट हो, जहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर या नंबर ऑफ या अणुओं की संख्या जो है दोनों को साम्य अवस्था में होने के बाद अगर नियत है और नियत ही रहेगी, तब N1 प्लस N2 इज इक्वल टू N
इट मीन्स डेल्टा N1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा N2। तो समीकरण 65 से हम देखा G1 माइनस G2 इज इक्वल टू डेल्टा M1, G1 माइनस G2 डेल्टा N1 इज इक्वल टू 0, जहाँ डेल्टा GN 0 है नहीं। इट मीन्स G1 माइनस G2 इज इक्वल टू 0, अर्थात G1 इज इक्वल टू G2, जहाँ G1 व G2 क्या है, प्रति अणु गिब्स फ्री एनर्जी। तो जो समीकरण 66 दे रखी है, इससे स्पष्ट है कि साम्य अवस्था में दोनों प्रावस्थाओं के सहअस्तित्व के लिए दोनों प्रावस्थाओं के गिब्स फलन अर्थात प्रति अणु का मान बराबर होना चाहिए, जिससे अणु की एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था में स्थानांतरण के कारण जी का मान अपरिवर्तित रहे। इसको हमने जो है फेज इक्विलिब्रियम कर्व से शो कर रखा, या प्रावस्था संतुलन वक्र से इसको प्रदर्शित किया है, जो चित्र 2.2 में शो कर रखा है। तो हमने यहाँ जो वक्र खींचा वो किसके अंदर है, प्रेशर और टेम्परेचर में। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है प्रेशर भी बढ़ता है। फर्स्ट कंडीशन जहाँ हम अगर देखें 3 पॉइंट नोटेड किए, जहाँ पर A, B और C, P और T के बीच में जो हमने ग्राफ खींचा, हमें ग्राफ जो है इसके अकॉर्डिंग प्राप्त हुआ, और हमने इसमें 3 पॉइंट जो मिक्स किए या 3 पॉइंट को शो कर रखा, पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C। अगर पॉइंट A, B, C अगर लाइन के ऊपर है, लाइन के ऊपर है, इट मीन्स प्रेशर और टेम्परेचर दोनों क्या है, टेम्परेचर के साथ प्रेशर जो है वही परिवर्तित हो रहा है, अर्थात इस कर्व के ऊपर जो हमने तीनों डॉट शो किए हैं A, B, C, इस कंडीशन में या कर्व के ऊपर मौजूद किसी भी कंडीशन के अंदर G मिनिमम परिवर्तन रहता है, अर्थात G1 इज इक्वल टू G2 है। इट मीन्स दोनों प्रावस्थाएं क्या है, संतुलित होती है। अगर G1 ग्रेटर देन G2 तब प्रावस्था 2 होगी, एंड G1 लेस देन G2 हो तो प्रावस्था 1 होगी, और दोनों प्रावस्थाएं संतुलित होगी या इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी तब G1 इज इक्वल टू G2। तो यहाँ जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ फेजेज, अलग अलग अवस्था है, प्रावस्था से मतलब ठोस और लिक्विड के बीच में, या लिक्विड और गैस के बीच में, या ठोस और गैस के बीच में, दोनों स्टेट जो चेंज होगी उसको शो कर रखा है। इस वक्र की विशेषता में देखिए तो इसके प्रत्येक बिंदु पर दोनों प्रावस्थाओं का सहअस्तित्व होता है, अर्थात पदार्थ के ताप व दाब इस प्रकार हो कि G1 ग्रेटर देन G2। तो इस स्थिति में G का मान न्यूनतम तब होगा जब पदार्थ का संपूर्ण द्रव्यमान प्रावस्था 2 में स्थानांतरित हो जाए। इस स्थिति में G इज इक्वल टू Ng2 तथा प्रावस्था 2 स्थायी होगी। इसके विपरीत यदि पदार्थ के ताप व दाब इस प्रकार हो कि G1 लेस देन G2, तो इस स्थिति में G का मान न्यूनतम तब होगा जब पदार्थ का संपूर्ण द्रव्यमान प्रावस्था 1 में स्थानांतरित हो जाए, अर्थात इस स्थिति में G इज इक्वल टू Ng1 तथा प्रावस्था 1 स्थायी अवस्था होगी। तो दो कंडीशन है हमारे पास, अगर इस कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट है तब वो दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेंगे, या जो है संतुलित अवस्था में रहेगा, यानी अवस्था फर्स्ट और अवस्था सेकंड जो है वो दोनों साम्य अवस्था में रहेगी। इस कंडीशन में G1 और G2 अगर संतुलित है, अर्थात G की वैल्यू हम देखें तो G इज इक्वल टू क्या है, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G अपॉन N1। अगर G की वैल्यू देखें तो यहाँ पर G इज इक्वल टू फाइंड है N प्लस PV/T/S। यहाँ P और S कांस्टेंट है, अगर टेम्पर वो है तो P और T के अंदर ही चेंजेस जा रहे हैं, अर्थात अगर G न्यूनतम है इट मीन्स E प्लस PV इज इक्वल टू TS के इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर इस ग्राफ से यह शो हुआ कि पॉइंट अगर जहाँ A, B, C 3 पॉइंट जो हमने शो कर रखे हैं, 3 पॉइंट को स्पष्ट कर रखा है, तो इन तीनों पॉइंट के ऊपर या इस कर्व के ऊपर कोई भी मौजूद पॉइंट है या बिंदु है, उस बिंदु की स्थिति में दोनों प्रावस्थाएं क्या रहेगी, संतुलित अवस्था में रहेगी। और इस पर जो कंडीशन है संतुलित अवस्था में है, इट मीन्स स्मॉल G1 इज इक्वल टू G2 दोनों उसके इक्विवेलेंट है। यहाँ G कैपिटल और G1 कैपिटल और G2 कैपिटल इक्विवेलेंट है या नहीं, इससे नहीं, लेकिन स्मॉल G1 इज इक्वल टू G2 यानी प्रति अणु
गिब्स फलन है या गिब्स एनर्जी जो है वो क्या रहनी चाहिए, इक्विवेलेंट रहनी चाहिए। टोटल प्रावस्था की गिब्स ऊर्जा दोनों की बराबर है या नहीं है वो अणुओं के ऊपर डिपेंड करेगी, लेकिन प्रति अणु जीवन की कंडीशन है जो इक्विवेलेंट रहनी चाहिए। अगर वो इक्विवेलेंट है इट मीन्स वो जो है दोनों प्रावस्थाएं संतुलित अवस्था में है। और अगर उनमें से G2 अगर ग्रेटर देन G1 है तो प्रावस्था फर्स्ट होगी, एंड G1 ग्रेटर देन टू G2 है इट मीन्स प्रावस्था सेकेंड होगी। थैंक यू। नेक्स्ट हम अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।